हाँ तो बच्चों, हम प्रश्नावली 1.1 पर थे और कल हमने समुच्चयों का समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में बदलना सीखा। आज जस्ट उसका उल्टा, अर्थात समुच्चय निर्माण रूप में हमको इस सारणीबद्ध रूप को या रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है, अर्थात कल का उल्टा। चलिए, सवाल नंबर 1 लिखा है 3, 6, 9, 12। इसको लिखने के ढेर सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पहला तरीका समुच्चय निर्माण रूप में, इसका उत्तर होगा लिखते हैं x चूंकि x, ऐसा बोलने, या मान लीजिए इसको हमने कोई नाम दे दिया कि समुच्चय A बराबर किसी ने बोला है 3, 6, 9, 12। तो देखिए इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे कि समुच्चय A x चूंकि x जबकि x, देखिए 3 का पहाड़ा है, अर्थात लिखेंगे x जबकि x 3 का गुणज है। पहाड़ा है तो क्या पढ़ेंगे उसको, गुणज है। अब ये 3 का पूरा पहाड़ा तो है ही नहीं, पूरा लिमिटेशन है, तो कहाँ तक बोल सकते हैं इसको। अब x जो है 3 का पहाड़ा है मान लिए, लेकिन कहाँ तक है उसके बताएंगे यहाँ पर। तथा x जो है छोटा है लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 15। अर्थात इससे हम लोग को ये सीखने को मिला कि x 15 से छोटा, और x क्या है 3 का पहाड़ा, तो 3 का पहाड़ा 15 से छोटा, मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 3, 6, 9 और 12 की बात हो रही। एक अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये इसका नॉर्मल रूप। सवाल नंबर 2, बोलो बेटा। अपन समुच्चय कुछ भी मान ले रहे हैं। हाँ, 2, 4, 8, 16, 32, डॉट डॉट नहीं। चलो ये देखिए हमको सारणीबद्ध रूप में दिया गया। अब इसको हम लोग समुच्चय निर्माण में कैसे बदलें, तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32। तो देखिए कैसे लिखेंगे, x चूंकि x बराबर 2 की घात n है। ई x जो कि x 2 की घात n है। x चूंकि x 2 की घात n है, और फिर हम वहाँ पर n की लिमिट बताती। x चूंकि x बराबर 2 की घात n है, जहाँ मतलब कंडीशन जैसे अपन तथा लिख दी यहाँ पर, तो जहाँ करके यहाँ भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। कंडीशन बता रहे हैं x चूँकि x क्या है 2 की घात n है। अब 2 की घात n जैसे कि देखिए 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, अर्थात n की कंडीशन हो जाएगी n एक छोटा है n और छोटा है 6। ये कंडीशन हो सकती है, या इसका मतलब बताते हैं जहाँ n अवयव है प्राकृत संख्याओं का। एक कंडीशन ये देखिए
n आपको प्राकृत संख्या बताई गई। प्राकृत संख्या बताई गई मतलब आप जानते हैं 1 से शुरू होती है गिनती, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 की घात 1 है, हमने 1 यहाँ पे छोटा लिख दिया है, ये बराबर, अर्थात 1 शामिल है। 1 2 3 4 5 6, 6 से छोटा 5 होता है। यदि हम लोग यहाँ पे सिर्फ छोटा का निशान लगाए हैं तो 6 लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ बराबर का निशान लगा दिया आपने, तो यहाँ पर क्या लिखें, 5। ऐसा भी लिख सकते हैं जहाँ n छोटा है बराबर है 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। सिंगल में n दिखाना पड़ेगा हम लोग को, अवयव है संख्या n का, अर्थात प्राकृत संख्या का। इस तरीके से ये सवाल नंबर 2 हमारा समाप्त हुआ। सवाल नंबर 3, समुच्चय C बराबर 5 25 125 625 डॉट डॉट नहीं। चलिए सेम सवाल, 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625। चलिए जैसे पिछले सवाल में सीखे वैसे लिखेंगे। x चूँकि x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 5 की घात n है, जहाँ n जो है इसके बारे में 1 2 3 4, अर्थात छोटा है बराबर है 4, ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना लंबा ना लिखिए। अब n जो है अवयव है n का, ये देखिए ये दिखाता है कि n जो है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब गिनती है, और यहाँ पर क्या बोला, 4 और 4 से छोटा, 4 और 4 से छोटा मतलब 1 2 3 4। ये तरीका भी इसकी लिमिट लिखने का हो सकता है। सवाल नंबर 4, 2 4 6 ये देखिए ये समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। इसे हम लोग लिखने का तरीका ये होगा 2 4 6, अर्थात ये 2 का पहाड़ा है, 2 4 6 और कहाँ तक लिखा है, अनंत तक। कोई इसको 2 का गुणज भी पढ़ सकता है, कोई इसे सम संख्या भी पढ़ सकता है। तो हम लोग सम संख्या पढ़ेंगे 2 4 6, अर्थात x चूंकि x एक सम संख्या है, खत्म। और कुछ हमको नहीं लिखना है, कोई लिमिट नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि सभी सम संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, इसलिए कोई लिमिट यहाँ पर नहीं लिखाएगी। इस तरीके से आज हम समुच्चय निर्माण रूप के रूप में बदलना सीखे। किसको, सारणीबद्ध रूप को, अर्थात सवाल हमें सारणीबद्ध रूप में दिया गया था, हमने इन्हें किस रूप में बदला, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना सीख गया। एक सवाल और बच गया है, तो चलिए उस सवाल को और निपटा लें। समुच्चय ई मान लेते हैं। 1 4 9 100। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कुछ। ये 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, और ये कहाँ तक करते चलना है हम लोग को, 10 के वर्ग तक, अर्थात वर्ग वर्ग ऊपर आ रहा है, आधार बदल रहा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। x चूँकि x बराबर n वर्ग है, n वर्ग है, n 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग लेके 10 का वर्ग तक, अर्थात जहाँ n छोटा है बराबर है 10, और n जो है अवयव है n का। n मतलब नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृत संख्याएं। यहीं से सीखते हैं, यहीं से पढ़ते हैं कि n जो है हमें प्राकृत संख्या दिया गया है,
अब यहाँ लिमिट दी गई कि n छोटा है बराबर है, सॉरी हाँ छोटा है बराबर है 10, अर्थात 10 से छोटी सभी संख्याएं लेना है, अंक लेना है। तो 10 से छोटे अंक क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देख लीजिए 1 से लेकर 10 तक का उपयोग यहाँ किया गया है। 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, इस टाइप से करते करते 10 की घात 2 तक गया है। ये हमने यहाँ दिखा दिया कि n जो है 10 और 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं है। इस प्रकार सवाल नंबर 4 खत्म होता है और प्रश्न नंबर 5 को हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।